मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार की चर्चा आज अपने गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपन सुन रहे हैं और उन्हीं के प्रवचन के अंश पर अपन उसके स्पष्टीकरण पर स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी हमने 135 गाथा की चर्चा गुरुदेव श्री के प्रवचन में 30 मिनट की सुनी। पूरी गाथा की जहाँ से भावार्थ या टीका प्रारंभ हुई उसकी पहली पंक्ति की ही व्याख्या चली लगभग 30 मिनट। प्रारंभ में थोड़ा सूत्र पढ़ा, थोड़ा उसका भाव और इसके बाद से यानी लगभग 30 मिनट 31 मिनट हमने एक लाइन सुनी कि बीत राग चिदानंद एक स्वभाव सुखामृत से उससे निर्मल चित्त को प्राप्त करके। फिर आगे बात यह है कि यदि तूने तपस्चरण न किया तो यह मानव जीवन को तूने अपने को ठग लिया। लेकिन पहले क्या बात है? पहले बात इतनी है बीत राग चिदानंद एक सुखामृत ये वस्तु, वीतराग चिदानंद एक सुख अमृत से भरपूर ये वस्तु, इसका आश्रय लेकर चित्त की निर्मलता को प्राप्त करके। तो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण भी किया कि चित्त की निर्मलता किसे कहना। कषाय को मंद किया यह चित्त की निर्मलता नहीं है। कितनी कषाय मंद की कि 9वें ग्रैविक तक गया, यानी शुक्ल लेस्या का परिणाम, लेकिन वह चित्त निर्मल नहीं है। निर्मल चित्त किसे कहा कि निर्मल चित्त यानी जिस चित्त नाम उपयोग में जिसके श्रद्धान प्रतीति में यह चैतन्य आत्मा वर्तता है वह चित्त निर्मल है। और ऐसे अपने वीतराग चिदानंद एक स्वभाव सुखामृत से भरपूर उसके श्रद्धान प्रतीति पूर्वक फिर उसकी ही आराधना से उसकी ही एकाग्रता से जो उपयोग में उसका ही बार बार झुकाव होने से जो परिणति में वीतरागता और निर्मलता बढ़ती जाती है, उस बढ़ी हुई वीतरागता निर्मलता में तपस्चरण आदि यानी स्वरूप की एकाग्रता और बाह्य तप आदि निमित्त में होते हैं। ये चर्चा है दरअसल में 135।
हम थोड़े पीछे चल रहे हैं। 132 गाथा का प्रवचन अभी अपन ने सुना 195 और अपना चल रहा है 193। तो उसमें समय सार जी परमागम की 17वीं 18वीं गाथा से यह बात गुरुदेव श्री ने बहुत एकदम समझो अलग रीति से यहाँ स्पष्टीकरण आया। किस बात का? कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। तो वह प्रगट स्वभाव का अपने उपयोग वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, उस पर्याय में प्रगट स्वभाव को पलटते भाव की गौणता में अपने उस चैतन्य भाव स्वभाव ध्रुव ज्ञायक भाव को लक्ष्यगत करने से वह दृष्टि में, ख्याल में, अनुभव में आ जाता है। ये बात थी। फिर आ जाता है तो वह कौन सी पर्याय है? कि वो निर्मल पर्याय जो है वह अपने षटकारकों की प्रक्रिया से परिणमी हुई निर्मल पर्याय। अब देखो यहाँ ये जो स्वभाव स्वरूप आत्मा, त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप, जानन सदृश स्वरूप, यह अपना आत्मा जो पर्याय प्रति पर्याय में अपनी ध्रुवता से प्रकट है, उस ध्रुव स्वभाव को वर्तमान पर्याय में पलटते भाव को गौण करने से उसको जो लक्ष्यगत किया तो पर्याय निर्मल हो गई। अब भाषा यहाँ क्या आई? कि जिस वर्तमान ज्ञान की पर्याय ने अपने चैतन्य ध्रुव स्वभाव को लक्ष्यगत किया तो पर्याय निर्मल हो गई। ये कथन की शैली है। दरअसल तो वह निर्मल पर्याय अपने निर्मल षटकारकों से परिणमित हुई है। ये क्या बात कहना चाहते हैं? कि जैसे ये बेंच पर गे है, इसका लक्ष्य करने से इस बेंच संबंधी ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही यह स्वय तत्व अपना ध्रुव ज्ञायक भगवान, इसका लक्ष्य करने से परिणति में, उपयोग में इसका अनुभव नहीं होता। जैसे पर गे से नहीं होता, ऐसे स्वय गे से भी नहीं होता। तो पर्याय जो निर्मल अपने स्वरूप के अनंत गुणों की प्रगट निर्मलता का आस्वादन रूप जो पर्याय ज्ञान की प्रगट हुई निर्मल पवित्र पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, वो पर्याय दरअसल में वास्तव में तो वह अपने निर्मल षटकारकों की प्रक्रिया से हुई है। वो पर्याय अपने ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लिया, इसलिए पर्याय हो गई। तो प्रवचन सार की गाथा भी अपन ने देखी थी कि उत्पाद को द्रव्य की अपेक्षा नहीं। उत्पाद हुआ है ना काय का, अपनी निर्मल पर्याय का। कैसी निर्मल पर्याय? जिसमें आत्मा के अनंत गुणों के पवित्र भाव का आंशिक वेदन वहां पर उपस्थित हुआ है। वेदन संचेतन स्वरूप संचेतन हुआ है। ऐसी संचेतती हुई पर्याय दरअसल में स्वभाव द्रव्य से नहीं हुई, वो पर्याय के ही निर्मल षटकारकों के परिणमन से उत्पन्न परिणमित है। ये जैसे यह कहते हैं कि भाई तुझे यदि अपने चैतन्य तत्व को का बोध करना हो तो मंदिर आओ, 7 स्वाध्याय सुनो, स्वयं स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो। ये जैसे ये सब कहा ऐसे ही वो कहा। क्योंकि यदि यह माना जाए कि स्वरूप को लक्ष्य में लेने से निर्मल हुई,
तो पर्याय की स्वतंत्रता खंडित होती है, और पर्याय की स्वतंत्रता खंडित होने में द्रव्य की स्वतंत्रता बाधित होती है। इतनी स्वतंत्रता स्वाधीनता का उद्घोष करता यह जिन शासन जिन धर्म है उसकी ये पराकाष्ठा है। ये वृक्ष सामने है, इसलिए वृक्ष संबंधी यहाँ ज्ञान का परिणाम परिणम गया, ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि वह ज्ञान की उस समय की पर्याय अपने षट कारकों से परिणमति उत्पन्न है। तो जब यह ज्ञान उपयोग बहिर्मुखता को छोड़कर, अभी देखो कथन ऐसा ही आएगा, जब यह वर्तमान ज्ञान बहिर्मुखता को छोड़कर स्वरूप को लक्ष्य में लेता है, वो चर्चा अपनी 2-3 दिन हो गई कि स्वरूप कहाँ और कैसे मिलता है। तो जब स्वरूप को लक्ष्य में लेता है तो वह ज्ञान पर्याय जो अंतरोन्मुख है, उस ज्ञान पर्याय में आत्मा के अनंत गुणों की निर्मलता का एक देश पवित्र प्रकटपना आस्वाद रूप, संचेतन रूप, संवेदन रूप होता है, निर्मल भाव उत्पन्न होता है। अब आपका प्रश्न था कि ऐसा कहा क्यों, कि भाई ये तो ये बताने कहा कि उस समय उपयोग का लक्ष्य किधर है। निर्मल परिणाम तो अपनी स्वयं के निर्मल षटकारक नाम वो पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय स्वयं कार्य, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय में से पर्याय, पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय के आधार पर्याय है, द्रव्य के आधार नहीं। ये 73 गाथा की चर्चा आ गई ना 17-18 से लिंक होकर के। अब कहते हैं कि वो जो निर्मल षटकारक की प्रक्रिया से परिणमी हुई जो निर्मल पर्याय है, उससे न्यारा है ये है आत्मा जो लक्ष्य में है, जो लक्ष्य में वर्त रहा है, जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय का विषय बना हुआ है। वो विषय दृष्टि का विषय कहो, अपना चिदानंद एक ध्यान का ध्येय भूत कहो, श्रद्धा का श्रद्धेय जिसको कहो, वह तो उस निर्मल पर्याय से न्यारा अपनी एक रूपता, ध्रुवता, परिपूर्णता से विराजमान है। ये बात आई 73 गाथा में। और इसी के साथ पर्याय की स्वाधीनता की बात आई 100, 101, 102 गाथा प्रवचन सार की, जिसमें ये वाली बात कही कि प्रत्येक उत्पाद रूप, उत्पाद माने पर्याय का प्रकट होना, उत्पन्न होना, तो प्रत्येक पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। ये बात 73 में थी ना। तो वो पर्याय के उत्पाद को पूर्व पर्याय के व्यय की अपेक्षा नहीं और अपने द्रव्य की अपेक्षा नहीं। तो पर्याय भी निरपेक्ष है। पर्याय निरपेक्ष है, इसलिए उसे कोई अपेक्षा पारिणामिक भी कहा जाता है। वो अभी चर्चा अपने को नहीं करना, बस थोड़ा याद दिलाई वो बात। अब बात वो दृष्टि का विषय क्या, कहाँ मिलेगा और उसको लक्ष्य में कैसे लेना, लक्ष्य में जब आया तो क्या होता है, और जब लक्ष्य में आने से जो होता है वो पर्याय स्वाधीन है और उस पर्याय का लक्ष्य जिस द्रव्य स्वभाव पर है वो द्रव्य स्वभाव उस पर्याय से न्यारा है। इतनी चर्चा अपनी 3 दिनों में लगभग करके हुई। अब इसी गाथा 132 नंबर की गाथा परमार्थ प्रकाश, उसमें कहा, उस बात को समझो। देखो अनित्य अनुप्रेक्षा है ना, अनित्य भावना की बात है कि जो कोई भी सूर्योदय के समय देखे जाते हैं वे शाम के समय में नहीं दिखते, नष्ट हो जाते हैं।
ऐसा जगत का ठाट विनाशिक जानकर इन पदार्थों की तृष्णा को छोड़ो। ये अनित्य अनुप्रेक्षा है। अनित्य अनुप्रेक्षा का, अनित्य भावना का मूल भाव समझना, ये तो उपदेश शैली में कहा गया। मूल भाव समझना, ये तो सुबह जो पदार्थ उत्पन्न होते अथवा विद्यमान पने देखे जाते हैं वे शाम के समय नष्ट हो जाते हैं। यही वाली बात आई थी, यहाँ लिखी ऐसा जगत का ठाट। अब ये जगत का ठाट तो परद्रव्य है। अब थोड़े अंदर भी तो बात करो कि ये जो एक एक समय में उत्पन्न होती अपनी ही अज्ञान अथवा ज्ञान की मलिन अथवा के निर्मल, आंशिक निर्मल, आंशिक मलिन, पूर्ण निर्मल, जो कोई भी पर्याय है। पर्याय के 4 प्रकार सिद्धांत ग्रंथों में कहे, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और क्षय। औदैक माने मलिन, अब इसको सरल भाषा में कर लो। औदैक माने मलिन भाव, मोह राग देश का भाव। औपसमिक माने आंशिक निर्मल, क्षयोपसमिक आंशिक निर्मल, छायक पूर्ण निर्मल। इसमें सब भाव समा गए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पर्याय है ये कैसी है? नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। और यदि पर्याय अनित्य है तो नित्य कौन है? कि जो 17-18 गाथा में गूंज रहा था, अपना चैतन्य भगवान ज्ञायक स्वभाव ध्रुव। सो अनित्य अनुप्रेक्षा का मतलब क्या निकल करके आया? मूल मतलब कि पर्याय जो कि अनित्य है उसका लक्ष्य छोड़कर नित्य चैतन्य अपना ज्ञायक भगवान उसको लक्ष्यगत करो। ये अनित्य भावना के चिंतवन का फल है। अनित्य भावना का चिंतवन है ना, क्या मतलब निकला उसका? पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य। ये तो सब कथन में आएगा, सब है ना। बाहर की बात तो कथन में ये सब आएगी। देखो फिर आगे क्या कहा, देखो गुरुदेव, यहाँ दृष्टि की भावना कर और ये दृष्टि छोड़, यानी पर द्रव्य की तरफ की दृष्टि छोड़ और स्वय द्रव्य पर दृष्टि कर, ये कहा गया। तो पर द्रव्य की लिस्ट में क्या क्या लेना है? अब ये वाली बात भी समझते चलो। पर द्रव्य की लिस्ट में क्या क्या आएगा कि एक शैली से कहते हैं अपनी पर्याय में उत्पन्न होते मोह राग देश के भावों से लेकर के जितने जगत के सारे द्रव्य और उनके गुण और उनकी पर्यायें, वे सब की सब ही परद्रव्य है। एक शैली तो ये। दूसरी, जो परद्रव्य जिन्हें निमित्त कहा जाता है वे सारे के सारे परिणति में होता हुआ राग का परिणाम वो, और ये जो एक समय की पर्याय, ये सब काय में गया कि ये सब परद्रव्य में गया। तो इन परद्रव्यों के ऊपर जो तेरा एकत्व वर्तता है, पर्याय में एकत्व वर्तता है, राग में एकत्व वर्तता है, और जिनके निमित्त से राग होता है उसमें जो एकत्व वर्तता है, उस एकत्व को तोड़ और अपने स्वरूप वीतराग चिदानंद एक स्वभाव स्वरूप आत्मा में एकत्व करो। देखो और क्या करे, जब अपने विषय की दृष्टि की
सबसे दृष्टि छोड़कर अपने स्वरूप को दृष्टि में लिया, तो दृष्टि में लेने से क्या हो गया कि 135 गाथा में जो बात कर रहे थे, चित्त की निर्मलता, यानी अपना चित्त निर्मल हुआ, यानी अपने को अपने निर्मल स्वभाव की प्रतीति हुई। फिर क्या करे कि श्रावक का तथा यति का धर्म स्वीकार करो। ये इस 132 गाथा में उपदेश है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, श्रावक का तथा यति का धर्म स्वीकार करो। तो मुमुक्षु ने थोड़ा वहाँ पर उस बात को ख्याल में लिया और गुरुदेव श्री के सामने कहा कि साहेब यहाँ धर्म शब्द प्रयोग किया है, व्रत शब्द प्रयोग नहीं किया। अब दोबारा से अपन पढ़ते हैं, श्रावक का तथा यति का, यति नाम मुनि, श्रावक का तथा मुनि का धर्म स्वीकार करो, ऐसा लिखा ना आचार्य भगवान ने, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। तो कहा व्रत नहीं लिखा। अब इसे पढ़ो, श्रावक का तथा मुनि का व्रत स्वीकार करो, ऐसा नहीं लिखा। श्रावक का तथा यति का धर्म स्वीकार करो। अब ये क्या फर्क होता है दोनों में? पहले अपन विचार करते हैं, फिर गुरुदेव का जवाब देखते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है? मुनि धर्म से समझ लो या श्रावक धर्म से समझ लो, एक से समझेंगे दोनों समझ आएंगे। श्रावक का धर्म या मुनि का धर्म, तो मुनि का धर्म और मुनि व्रत में क्या अंतर है ऋषभ? बात तक समझना जरा। मुनि धर्म किसे कहा कि अपने स्वरूप की प्रतीति पूर्वक उसके पुनः पुनः आलम्बन लेने से पर्याय में उत्पन्न जो वीतरागता, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता, प्रचुर स्वय संवेदन रूप वीतरागता, इसका नाम है मुनि धर्म। और उस समय उस भूमिका में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वाली वीतरागता की भूमिका में उधर विकल्प इस जाति के होते हैं। 5 महाव्रत आदि 13 प्रकार का चारित्र, 28 मूल गुण के जो व्रत आदि के विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को व्रत कहते हैं और स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई स्थिरता को धर्म कहते हैं। आ गई बात समझ में? मुनि धर्म और मुनि व्रत का अंतर। प्रश्न उसने श्रोता ने सुना, सुनकर समझा, समझ करके उसको अंदर भाव आया कि मैं बोल दूं ये वाली बात। अपने को अभी अपन यहाँ पढ़े ना तो सीधा सीधा आप बिल्कुल ऐसे पढ़ते चले जाओ, प्लेन, है ना। श्रावक का तथा यति नाम मुनि का धर्म स्वीकार करो। देखो भैया उपदेश दिया है कि मुनिपना अंगीकार करो। क्या होता है मुनिपना? अंगीकार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ये लिखा सीधा सीधा कि पहले तो मुनि धर्म की प्राप्ति का उपदेश देना, और यदि उसमें असक्त जान पड़े तो श्रावक आदि धर्म का उपदेश देना, है ना। यदि ऐसा उपदेश ना दे करके पहले श्रावक बने का उपदेश दे तो उपदेश क्रम में का ये भंग है, उपदेश क्रम भंग हो जाता है। ऐसा वहां पर लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद्र देव। यहाँ अपन ने क्या अभी देखा कि मुनि धर्म ऐसे ही श्रावक धर्म, 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का नाम श्रावक धर्म है, और उस भूमिका में उत्पन्न होने वाले जो देश व्रत आदि के विकल्प हैं उन्हें श्रावक के व्रत कहा जाता है। ठीक है। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि हाँ धर्म स्वीकार कर, नहीं आएगा, धर्म स्वीकार कर। धर्म में फिर आएगा ऐसा वाला व्यवहार।
आ गई बात। पहले धर्म स्वीकार कर। धर्म स्वीकार करना कैसे धर्म स्वीकार होगा कि मुनि का धर्म क्या है? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता। वो वीतरागता कैसे आएगी? वीतराग स्वरूप के आलम्बन 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 से, बाह्य में कुछ भी करने से नहीं आएगी। बोलो, मुनि धर्म कैसे प्रगटेगा? मुनि का चारित्र, मुनि पने का चारित्र ले लो। अरे कहां से ले लो? वो तो अंदर प्रगटता है, वो तो अंदर प्रगटता है। जो अंदर प्रगटता है वहां से कहां से ले ले? जब यहां अंदर में स्वरूप के आलम्बन और आलम्बन और आलम्बन और आलम्बन बढ़ता जाता है तो यहां कषायों का अभाव होता जाता है। तो 3 कषाय की अभाव रूप स्थिरता, वीतरागता और शुद्धता प्रकट होती है। तब जो अशुद्धता शेष है उसमें ये व्रतादि के विकल्प आते हैं, जिन्हें कहा कि धर्म तो अंगीकार स्वीकार करो, धर्म में फिर आएगा ऐसा व्यवहार। समाधि शतक में आता है, समाधि शतक कहते हैं गुरु स्टोपदेश में है ये वाली, वो पूज्यपाद स्वामी के दोनों ग्रंथ है ना, तो उस अपेक्षा समझ लेना बात। वहाँ एक गाथा आती, 3-4 नंबर की गाथा प्रारंभ की है कि धूप में बैठने के बदले छाया में बैठना ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। तो धूप किसे कहा? अशुभ भावों को धूप कहा, और जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति आदि व्रत आदि के परिणाम शुभ भावों को छाया कहा। ठीक है, तो यहां तो ठीक सीधा सीधा तो कहा है कि अशुभ के स्थान पर शुभ भाव ठीक है ना। तो 77 गाथा का तो उल्लंघन कर दिया है प्रवचन सार की। प्रवचन सार की 77 गाथा क्या है? जो पुण्य और पाप में किंचित भी अंतर मानता है, हिंडति घोरम पारम संसारम, घोर अपार संसार में भ्रमण करता है। तो ये तो उसका उल्लंघन है कि भैया बात समझो तो किस अपेक्षा से बात है। देखो, धूप में बैठने के बदले छाया में बैठना ठीक है। अशुभ भावों की धूप में से बचकर शुभ भावों की छाया ठीक है, ऐसा कहा ना। इसी प्रकार वो गुरुदेव उसको समझाते हैं, धूप छाया क्या? अव्रत में अविरत में रहने के स्थान पर उसके बजाय उसके बदले व्रत में रहना वह छाया है। परंतु व्रत में छाया कब कहलाएगी? बोलो, वे शुभ भाव छाया कब कहलाएंगे? बहुत गजब का यहाँ पर स्पष्टीकरण है। अपने सब चित्त में जो कोई भी थोड़ी बहुत खराश बाकी हो वो निकल जाए, ऐसी चर्चा यहाँ पर है। देखो क्या कहा, इतना ही समझना। वो व्रत को छाया कहा, शुभ भावों को छाया कहा, अशुभ भाव को धूप का। ठीक ठीक बात है, सरल बात है, और उपमा भी बड़ी ठीक दी है। तो धूप अशुभ भावों को कहा, शुभ भाव व्रत आदि के परिणामों को, विकल्पों को छाया कहा। लेकिन वे विकल्प छाया कब कहलाते हैं ये समझना। यदि स्वरूप की प्राप्ति पूर्वक अंतरंग में गुण स्थान नहीं बढ़ गया हो, यानी अप्रत्यख्यानावरणी कषाय का भी अभाव होकर 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता जब तक परिणति में गुणस्थान रूप पंचम की नहीं आ गई हो, तब तक वे छाया नहीं कहलाते। लो, हम तो सोचते थे कि सम्यक दर्शन के बाद ही आप कह दोगे कि नहीं, सम्यक दर्शन के उपरांत स्वरूप की का विशेष आलम्बन लेने से जब 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था हो
तब उसको कहा कि अव्रत में रहने से व्रत में रहना ठीक है। ऐसा क्यों कहते हो आप? चौथे में ही क्यों नहीं कह रहे? अज्ञानी की तो बात करेंगे नहीं, अज्ञानी के तो मिथ्यात्व का, पाप का धूप, पाप का ताप चढ़ा हुआ है, उसको छाया कहां से आई? बराबर समझना है एक एक स्टेप से। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव जिसको अपने इस सुख सागर ज्ञानानंद स्वरूप की खबर नहीं, प्रतीति नहीं, उसको तो मिथ्यात्व का ताप इतना फैला हुआ है कि उसको ये शुभ भाव छाया रूप कहला ही नहीं सकते। एक बात। अब दूसरी बात, तो साहब जिसको अपने इस वीतराग स्वभाव की प्रतीति हो गई है, श्रद्धान हो गया है, उसके तो अब मिथ्यात्व का ताप नहीं रहा, अब तो उसके व्रतादि के भावों को छाया कहो ना। तो अब जरा समझना, जब बात व्रतादि की जाए तो पांचवें गुण स्थान में छाया कहलाएगी, और चौथे गुण स्थान में यदि छाया की बात करते हो तो जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति और जिन शासन की प्रभावना आदि जो परिणाम है वो छाया कहलाएगा। क्योंकि चौथे गुण स्थान की भूमिका में कौन से शुभ भाव होते हैं और पांचवें गुण स्थान की भूमिका में कौन से शुभ भाव होते हैं? तो चौथे गुण स्थान की भूमिका में व्रत के भाव होते ही नहीं है, तो होते ही नहीं है तो छाया कैसे कह दें चौथे गुण स्थान में? उसको होते ही नहीं। चौथे गुण स्थान में वीतरागी देवगुरु धर्म, उनके प्रति भक्ति, उनके शासन की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना का परिणाम होता है वो छाया कह लो। पर यहां तो बात व्रत की चल रही है, तो चौथे गुण स्थान को अलग करो। समझ में आ गई बात? सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि, अरे सम्यक दृष्टि माने कौन सा सम्यक दृष्टि लेना? पांचवें गुण स्थान वाला। क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि यहां व्रत की बात है, श्रावक का तथा यति का धर्म स्वीकार करो। धर्म स्वीकार करेगा तो उस प्रकार के व्रत उत्पन्न, व्रत के विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो अब बताओ चौथे गुण स्थान वाले को कौन सी प्रतिमा लेने का विकल्प आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता ना। कब आएगा फिर उससे विकल्प? जब उसकी भूमिका पंचम गुण स्थान की होगी। कब होगी उसकी भूमिका पंचम गुण स्थान की? जब स्वरूप का विशेष आश्रय लेकर दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब उसकी भूमिका पंचम गुण स्थान की होगी, तब उसको व्रत का विकल्प आएगा। और वो जो व्रत का विकल्प आएगा तब कहेंगे अब छाया में बैठना ठीक है। यह है पूरा इसका अर्थ, सामान्य अर्थ नहीं निकालना है इसका। चौथे में है? नहीं लेते। हाँ, चौथे में व्रत नहीं होते। अरे वो मंद कषाय में तो व्रत व्रत कहलाते ही नहीं कहलाएंगे। जो भूमिका का उल्लंघन करके कषाय की मंदता में झूठी प्रतिज्ञाएं ली गई हैं वे व्रत नहीं कहलाएंगे। हाँ तो चला जाएगा तो सातवां आएगा ना, उसकी बात करो, चौथे की क्यों करते हो? सातवें में आ गया उसकी बात करो। मंद कषाय हो गई, वस्त्रादि का त्याग हो गया, अभी उसका कुछ मुनिपना नहीं खड़ा हुआ है। हाँ नहीं है छाया अभी। अभी छाया कब कहलाएगी? जब वो अपने आत्म ध्यान में बैठ करके तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को प्रकट करके भावलिंग प्रकट करेगा तो मुनि नाम पाएगा। क्योंकि परिणाम कभी भूमिका का उल्लंघन नहीं करते। तुम करो अपनी बुद्धि से टेढ़े मेढ़े, वे नहीं करते, उनकी व्यवस्था नहीं है। तो मंद कषाय तो होती है, तो कषाय मंद हो करके चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि ज्ञानी इस प्रकार से उसको अंदर में तैयारी होती है तब काम करता है ऐसा।
यदि अंदर में तैयारी नहीं हो तो देखा देखी नहीं चल पड़ता है चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी धर्मात्मा। अंदर में बहुत वैराग्य बढ़ रहा हो पर गुण स्थान भले ना बड़ा हो, पर अंदर में वैराग्य बहुत उमड़ रहा हो, अंदर में उसे लगती हो ऐसी तैयारी, तो फिर वो निकल करके वस्त्रादि का त्याग करके और फिर केश लौच आदि करके ध्यान में बैठ के सातवां गुण स्थान प्रकट करता है। जो सातवां गुण स्थान प्रकट करता है उसका नाम मुनि धर्म है और वहां वो व्रत कहलाएगा। घालमेल है ही नहीं, कहीं भी कोई घालमेल है नहीं, सब इतना साफ साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। घालमेल हम करते हैं। बाहर की सब क्रिया बाहर है, बस इतना हो गया। बाहर की क्रिया से अंदर कुछ होता नहीं और अंदर जो हो रहा है उससे बाहर की क्रिया होती नहीं। लेकिन अंदर होने पर, अंदर वीतरागता बढ़ने पर जो कसाय शेष रह जाती है वो उसके अनुसरण में ये होता है। बोलो श्रावक की 11 प्रतिमाएं कही ये जाती हैं, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होती हैं। कहा ये जाता है, समझना ये चाहिए कि 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में शेष रह गए, 2 कषाय के सद्भाव में प्रतिमाओं के विकल्प उत्पन्न होते हैं। मुनिराज को महाव्रत का विकल्प संजुलन के उदय में उत्पन्न होता है, कषाय के सद्भाव में होता है। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वे महाव्रत के, देशव्रत के परिणाम कषाय भाव हैं, अकषाय भाव नहीं है। साफ सुथरी व्याख्या। देखो आगे बढ़ते हैं। क्या? देखो गुरुदेव की स्थिति क्या थी कि गुरुदेव ने पहले स्थानक वासी में मुनिपना ले लिया था, साधुपना उनका ढूंढिया का। अब वो साधुपने में जो कुछ ले लिया था सो चल गया 22 साल 21 साल। अब उन्होंने अपने को तो मुंह पट्टी का त्याग करके साधु नहीं हूं बल्कि मैं तो अविरति गृहस्थ हूं ये घोषित किया। लेकिन जो चल रहा था जीवन सो चलता रहा। अब ये थोड़ी है कि अब 21 बरस तक तो ब्रह्मचर्य का पालन हुआ, अब हमने यदि अपने को अविरति ग्रस्त घोषित कर दिया तो शादी का इश्तेहार निकाल दें। ब्रह्मचर्य है, वो तो है, चल रहा है। लेकिन अब ऐसे तो अभी हम सबको रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन प्रतिमा में जाओ तो कौन सी 5वीं 6वीं प्रतिमा है? सामान्य सदाचार कहो, बल्कि एक सही शब्द है लोकाचार। लोकाचार, कुलाचार। कुल में है ना, अपन जैन कुल में है तो जिस तरह का खान पान रहन सहन जैन कुल का होता है वो अपना, उसको अपन व्रत नहीं कह सकते। व्रत तो तब कहलाएगा एक दिन दर्शन प्रतिमा और सम्यक दर्शन का भेद अपन ने समझा था। नहीं होता तो बहुत प्रकार के। अरे सुनो, अब जब बात आ गई तो उस दिन बात की थी, दर्शन प्रतिमा क्या है? सम्यक दर्शन को दर्शन प्रतिमा नहीं कहा। सम्यक दर्शन तो 4थे गुण स्थान की बात है। 5वें गुण स्थान में जो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है वहां व्रतादि का परिणाम तो जाग गया उसको, लेकिन अभी अतिचार आदि लगते हैं, निरतिचार नहीं है। तो उन व्रतों को वहां पर दर्शन प्रतिमा कहा। और जब प्रतिज्ञा पूर्वक व्रत अंगीकार करता है वो दूसरी प्रतिमा है, वो व्रत प्रतिमा कहलाती है। ये जिन शासन का चरणानुयोग भी व्यवस्थित है और द्रव्यानुयोग पर आधारित है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। देखो अपन आगे बढ़ते हैं। परंतु व्रत में छाया कब कहलाए? कि जब अंदर उसे गुणस्थान की शांति बढ़ गई है। श्रावक के संदर्भ से 5वां समझना, मुनिराज के संदर्भ से 6वां समझना।
तो 5वें और 6वें की तब उसके व्रत के विकल्प का व्यवहार कहलाता है। लो, अब तो गुरुदेव से सुना आपने, तब उसके व्रत के विकल्प का व्यवहार कहलाता है। पहले कदाचित व्रत का विकल्प आ गया हो, व्यवहार नहीं कहलाता। चलो, आ गया हो, अरे रे क्या है व्रत, अर्थात ये व्रत लिए वह छाया, छाया माने विकल्प, वह छाया है। प्रश्न, विकल्प को छाया कहा, व्रत किसे होते हैं? दरअसल में छाया तो अंतरंग की जो वीतरागता है उसका नाम छाया है, पर उस वीतरागता को बताने के लिए विकल्प को छाया कहा। लो, क्योंकि चरणान योग का जितना भी विवेचन जिनागम में आया वो वास्तव में व्रतों के वर्णन के लिए नहीं आया, व्रतों का वर्णन बता करके अंतरंग वीतरागता को वहां पर निर्देशित दिग्दर्शित कराना है। प्रदर्शित क्या किया? अपने अंतरंग की वीतरागता। व्रत किसे होते हैं? देखो, अब ये गुरुदेव का प्रश्न है, यहाँ प्रश्न का समाधान भी है, और अपने को ये प्रश्न नहीं है तो प्रश्न खड़ा करो चित्त में। व्रत किसे होते हैं? कि जिसे अंदर शांति बढ़ गई है दूसरे कषाय के अभाव के। इसके पहले व्रत होते नहीं, अनंतानुबंधी के अभाव में, ये मैंने इधर से बात करी, अनंतानुबंधी कषाय परिणति से चली गई, निमित्त में कर्म चला गया, और इधर परिणति में उतनी शांति आ गई, चारित्र आ गया, स्वरूप आचरण, लेकिन वहां व्रत नहीं आए, आ सकते ही नहीं, भूमिका ही नहीं। एक दिन बात करी थी गोमटसार की गाथा की, अविरत सम्यक दृष्टि की परिभाषा गोमटसार जी में 29वीं 28वीं ऐसी कोई गाथा है, मुझे नंबर याद नहीं है। उसमें ये कहा अविरत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं। तो पहले सम्यक दृष्टि समझ लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सम्यक दृष्टि कौन? कि जिसने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में लेकर के उसके अनुभव आस्वाद पूर्वक उसकी आप रूपता की प्रतीति की है, उसका नाम सम्यक दृष्टि। उसको अभी 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं है और त्रस हिंसा का त्यागी नहीं है, वो अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान है। और जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, वहां पर प्रतिमाओं का, देश व्रत का, अणुव्रत का जन्म होता है। और जब अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो वो उनको मुनि धर्म प्रकट होता है और मुनि व्रत का व्यवहार होता है। सब आ गया खुलासा। अविरत सम्यक दृष्टि की बात आ गई, देशव्रती की बात आ गई, महाव्रती की बात आ गई। देखो, दूसरे कषाय के अभाव की जब शांति हो तब उससे व्रत होते हैं। अब देखो यहाँ प्रश्न, तो साहिब व्रत का अभ्यास तो करें ना तब तक, ये भी समझ लो भैया अच्छे से है? एक बार एक भाई साहब ने मुझसे कहा था, हो गए होंगे 10 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए होंगे, कि 10 लक्षण क्यों आते हैं। तो हमने तो, अपन तो गुरुदेव का के प्रवचन को पढ़ने सुनने वाले, तो हमने कहा कि आत्मा आराधना में थोड़ी निवृत्ति लेकर आत्मा आराधना के लिए, अथवा आत्मा आराधना जीवन में प्रकट हो, इसके लिए आते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये व्रतों का अभ्यास करने के लिए आते हैं, ऐसे कहा। अब उसका जवाब यहाँ आया है, वो उस समय तो हमारी चर्चा हो गई थी, अब हमारा जवाब उसने माना कि नहीं माना। पर यहाँ गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, बुद्धे व्रत का अभ्यास करे साहब तो क्या, कि सुनो, अभ्यास किस प्रकार करेगा? प्रश्नवाचक, प्रश्न पर प्रति प्रश्न। उसने कहा व्रत का अभ्यास तो करे ना साहेब। तो गुरुदेव ने कहा कि अभ्यास किस प्रकार करेगा, कैसे करेगा अभ्यास? अंदर अपना अभ्यास करे या इसका अभ्यास करे, विकल्प का? सुनो सुनो, विकल्प का अभ्यास नहीं किया जाता। विकल्प तो भूमिका प्रमाण अपनी योग्यता से उत्पन्न होते हैं।
विकल्प अभ्यास करने की चीज नहीं, विकल्प का अभ्यास नहीं किया जाता। अभ्यास तत्व निर्णय का और तत्व के निर्णय पूर्वक अनुभव का अभ्यास किया जाता है, और अनुभव होने के उपरांत उसके ही अनुभव नाम उसकी ही स्थिरता का विशेष उग्र आश्रय लेने का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास किसका करना? अभ्यास किसका करना? बोलो कि अभ्यास करना है तो तत्व निर्णय का और निर्णय पूर्वक स्वरूप की प्रतीति का अभ्यास, अनुभव का अभ्यास, और अनुभव हो गया तो फिर उसी का अभ्यास। तो फिर व्रत का अभ्यास नहीं करें तो अब हमें 5वां गुण स्थान आ गया, तो अब तो व्रत का अभ्यास करें कि ना ना, तब भी वो अभ्यास की चीज नहीं, वो तो सहज आ जाता है। अभ्यास की चीज नहीं है, सूक्ष्म बात है भाई। इस काल में तो बापू गुण स्थान की दशा जब अंतरंग में बढ़ती है, उसमें इस जाति का उसकी भूमिका प्रमाण में यह विकल्प होता है। उसकी बात करते हैं कि 5 श्रावक को ये विकल्प होते हैं, मुनिराज को ये विकल्प होते हैं। देखो व्रत लेकर बैठ गए, परंतु व्रत है किसे? देखो ये चर्चा, अपनी चर्चा चल रही थी, उससे आगे की चर्चा है, और इसका विषय बिल्कुल अलग है उससे। व्रत होते किसे हैं? बताओ साहब, कौन जवाब देगा? ना भले मुझे मत दो, आप तो अंदर ही अंदर जवाब प्राप्त कर लो और खुद ही परीक्षा कर लो, जांच लो। किसे होते हैं व्रत? मैं जानबूझ के चुप हूं, आपको सोचने अवसर दिया है, सोच लो तसल्ली से। किसे होते हैं व्रत? हमें लगता है इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। हम ये कहते हैं तत्व निर्णय के बारे में आपने कभी सोचा कि हमें तत्व निर्णय में इतना तो होना चाहिए? तत्व की स्पष्टता कितनी हुई है इस बारे में कभी विचार किया? विकल्पों के विचार में रुका पड़ा है, इसीलिए तो ये स्वरूप तेरे को दर्शन नहीं देता। कल 167 नंबर की गाथा आई थी पंचास्तिकाय में, राग रेणु की कणिका। तो अपने अज्ञानियों के संदर्भ से भी बात समझना। राग रेणु की कणिका के प्रति किंचित भी रुचि यदि जीवित नाम विद्यमान है, तो यह आत्मा उपयोग में अपनी उपयोग दशा में दर्शन देगा नहीं, आत्मा का अनुभव होगा नहीं। जिसे भगवान पूर्ण शक्तिवान, भगवान पूर्ण सामर्थ्यवान प्रतीति में, अनुभव में, ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय होकर भासित हुआ है, उसे अब स्थिर होने के लिए आगे स्थिर होता है थोड़ा, तो उसे श्रावक के व्रत के विकल्प होते हैं। विशेष स्थिर होता है तो उसे महाव्रत के विकल्प होते हैं। अभ्यास नहीं करना है, स्वयं का आश्रय ले नहीं और पंचम गुण स्थान आ जाए विकल्प द्वारा, ऐसा नहीं होता। कितनी गंभीर बात है ये। अपने चैतन्य तत्व की खबर है नहीं, उसका आश्रय लिया नहीं, उसकी प्रतीति, उसका किंचित भी भाव पर्याय में आस्वादन संचेतन रूप प्रकट हुआ नहीं, तो हम व्रत ले लेते हैं तो हमें पंचम गुण स्थान वाला कहो। हमारी 8 प्रतिमा 9, 10, 11, अब हम आ गया कि नहीं आ गया पंचम गुण स्थान? अब आप बताओ, आ गया कि नहीं आ गया? अंदर स्वरूप का भान नहीं, संचेतन नहीं, संवेदन नहीं, प्रतीति नहीं, पर्याय में निर्मलता का अंश नहीं, स्वरूप की स्थिरता नहीं, और बाहर के सारे व्रत ले लिए। कितने? 11 प्रतिमाएं। पंचम गुण स्थान कहना, मानना, जानना, भाई साहब उसका तो वो जाने। अब बिल्कुल कड़क बात सुनो, उसकी तो वो जाने, और आपने यदि उसे पंचम गुण स्थान वाला मान करके श्रावक मानते हो तो आपकी श्रद्धा का कोई ठिकाना नहीं।
और इसे ये आपकी व्यवहार श्रद्धा की बात चल रही है। ये जिन शासन जिम्मेदारी का है, ऐसे ही नहीं है चलो दिल्ली वाला, जिम्मेदारी की बात है। यहाँ पर समझ में आया, महाव्रत के और 12 व्रत के विकल्प हुए, परंतु स्वयं का आश्रय ना हो तो हो गया वह तो थोता हुआ। वह विकल्प आया इसलिए स्वयं का आश्रय होता है, ऐसा भी नहीं है। कितनी बात खोल दी है गुरुदेव ने। मेरा विचार था 133-34 गाथा भी आज ले लेंगे, पर लगभग फिर भी थोड़ी पढ़ेंगे सामान्य। क्या कहा यहाँ पर, महाव्रत के 12 व्रत के विकल्प ले लिए, विकल्प उठे और विकल्प का अनुसरण देह में भी उस प्रकार के परिवर्तन हो गया, तो उससे क्या श्रावक या मुनि कहलाएगा? एक। दूसरी बात, यदि उसने चलो व्रत के विकल्प आ गए और उस प्रकार के व्रत अंगीकार कर लिए, तो उस व्रत के विकल्प अंगीकार करने से स्वयं के आश्रय में थोड़ी मदद तो मिल जाएगी ना। भाई साहब, मदद नहीं मिल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अरे मदद मिलेगी ना। पहले तो दुकान पे ही बैठा रहता था, अब थोड़ा सा इधर निवृत्त होकर विकल्प उस प्रकार के व्रतों के विकल्प रूप परिणमन यानी विकल्प के अनुसरण में शरीर के परिणमन निवृत्ति आदि हो गई। तो अब पहले दुकान में बैठता था, उसके बजाय अब वो निवृत्त होकर के मंदिर आदि में स्वाध्याय में के उन व्रतों की लालन पालन में समय देता है, तो अब उसको तो जल्दी हो जाएगा ना स्वयं का आश्रय। तो उसने नुकसान कर लिया अपना, दुकान वाले ने न किया, इसने कर लिया। दुकान वाला तो हमेशा ये मान रहा है कि इस दुकान से मुझे नहीं होएगा। दुकान वाला तो ये मान रहा है कि इस दुकान से नहीं हो सकता मुझे धर्म की प्राप्ति, लेकिन ये मान रहा है कि इनसे अब मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये बड़े बड़े धोखे में उतर गया है भैया। बातें बड़ी कठिन कठिन आ जाती हैं। 133 गाथा थोड़ी पढ़ते हैं, जिससे अपन, क्योंकि अपने को कवर भी करना है ना, हिंदी का ही पढ़ लेते हैं। यदि चर्म में तन तर द्वारा धर्माजन तुमने न किया, जरा रूप दीमक इसको भक्षण कर नरकों में डाले। कहते हैं कि जो धर्म से रहित हैं और तपस्चरण भी नहीं करते हैं, उनका मनुष्य जन्म वृथा है, ऐसा यहाँ कहते हैं। जिसने मनुष्य शरीर रूपी चर्ममयी वृक्ष को पाकर, इसको चमड़े का वृक्ष कहा, उससे धर्म न किया और तप भी न किया, तो उसका शरीर बुढ़ापा रूपी दीमक के कीड़े से खाया जाएगा, फिर उसको मरण कर नरक में पड़ना पड़ेगा। ये कहा। धर्म और दो बातें करी, धर्म न किया और तप भी न किया। धर्म किसे कहना? स्वरूप की प्राप्ति रूप रत्नत्रय धर्म जिसने प्रकट नहीं किया, तो वो और फिर धर्म प्रकट करके यदि तपस्चरण माने उसमें विशेष एकाग्रता और बाह्य तप जो व्यवहार का होता है वो न किया, तो मरण करके नरक में जा। नरक सीधा कह दिया, क्योंकि कई ऐसी एक शैली होती है उत्कृष्ट कह देने की। गृहस्थ अवस्था में जिसने सम्यक्त पूर्वक लिखा है, ब्रह्मदेव सूरी की भाषा, मन से नहीं आता है कुछ भी है। धम्मु इत्यादि, धम्मु न संचयी धर्म संचय न करता गृहस्थ अवस्थायाम दान शील पूजा, है ना, ये आ गया यहाँ पर। पूजा उपवास आदि रूप सम्यक्त पूर्व को ग्रही धर्मो न करता, आ गया ना, ये देखो, सम्यक्त पूर्वक दान शील पूजा उपवास आदि रूप गृहस्थ का धर्म न किया, दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा आदि 11 प्रतिमा के भेद रूप श्रावक का धर्म धारण न किया,
तथा मुनि होकर सब पदार्थों की इच्छा का निरोध करके अनशन इत्यादि 12 प्रकार का तप न किया, तपश्चरण के बल से शुद्धात्मा के ध्यान में ठहर कर। अब ये जितना जो ऊपर कहा था ना, 11 प्रतिमा के भेद रूप श्रावक का धर्म, ये व्यवहार धर्म की बात करी। मुनि होकर, लेकिन किसको है व्यवहार धर्म? वो पहली लाइन में आ गया, सम्यक्त पूर्वक। सम्यक्त पूर्वक आ गया तो सम्यक्त पूर्वक दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि 11 प्रतिमा श्रावक का धर्म, सब पदार्थों की इच्छा का निरोध करके अनशन इत्यादि जो मुनि धर्म, जो ऐसा व्यवहार, तो व्यवहार को निमित्त कहा जाता है। तो उस निमित्त के बल से, तो बल क्या लिया? बल निमित्त में बताया, बस इतना, उससे होता है नहीं। वहां ये है निमित्त रूप से और स्वरूप का आलम्बन है। तो कहा तपश्चरण के बल से शुद्धात्मा के ध्यान में ठहर कर निरंतर भावना नहीं की। निरंतर भावना माने स्वरूप की एकाग्रता रूप परिणमन न किया। मनुष्य के शरीर रूप चर्ममयी वृक्ष को पाकर यति का व श्रावक का धर्म न किया। धर्म आ गया ना, जो अभी धर्म की व्याख्या अपन कर चुके। उनका शरीर वृद्धावस्था रूपी दीमक के, वृद्धावस्था को दीमक कहा, वो दीमक के कीड़े खाएंगे, फिर वह नरक में जाएगा। इसलिए गृहस्थ को तो यह योग्य है कि निश्चय रत्नत्रय की श्रद्धा कर निज स्वरूप उपादेय जानकर व्यवहार रत्नत्रय रूप श्रावक का धर्म पालना। और यति को यह योग्य है, इतनी गजब की बात करते हैं। देखो टीकाकार की शैली भी देखो, श्रावक के लिए कितना लिखा, गृहस्थ को निश्चय रत्नत्रय की श्रद्धा करके निस्वरूप उपादेय, जान माने उपादेय करके व्यवहार रत्नत्रय रूप श्रावक का धर्म पालना। और मुनिराज को क्या लिखा? निश्चय रत्नत्रय में ठहर कर व्यवहार रत्नत्रय के बल से, निमित्त में, निमित्त से कथन है, व्यवहार रत्नत्रय के बल से महातप करना। अगर यति का व श्रावक का धर्म न बना, यानी अणुव्रत नहीं पाले, तो महादुर्लभ मनुष्य देह का पाना निष्फल है, उससे कुछ फायदा नहीं है। ये अपनी 133 की चर्चा आई, 134 और आगे की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लें।